हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज 2 मार्च है, 2 मार्च। आज एक्सपायरी था, हीरो जीरो था। कैसा रहा आप लोगों का दिन? जो लोग खास करके ट्रेड करते हैं इंट्राडे, और वो भी खास करके जो हीरो जीरो करता है ना। तो चलिए हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप अभी मार्केट में देखेंगे तो आपको दिखेगा एक अच्छा खासा रेड कैंडल। ठीक है, तो अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये काफ़ी बियरिश है। ठीक है, लेकिन मैं जो कल बोलना चाह रहा था बट मैं बीच में है ना भूल गया और मैं वीडियो बंद कर दिया है ना। मैं ये बोलना चाह रहा था कि कल है ना, जो पहले जो मैं कल की बातें मैं जो बोलना चाह रहा था वो ये बोलना चाह रहा था कि कल जो अगर आप देखेंगे कि जो एफआईआई था और जो डीआईआई था, तो एफआईआई ने है ना शायद 200 के आसपास का 200 करोड़ के आसपास का है ना उन्होंने खरीदारी की थी। ठीक है, कल। और एफआईआई ने 200 करोड़ की एफआईआई ने 200 करोड़ का सेलिंग किया था। ठीक है, और डीआईआई ने शायद 4-4.5 हजार करोड़ का है ना बाइंग किया था। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, हो सकता है कि गड़बड़ हो। कहने का ये मतलब है कि एफआईआई सेल कर रहे थे। ठीक है, और उनका सेलिंग क्वांटिटी थोड़ा कम था। ठीक है, लेकिन जो डीआईआई था उसका बाइंग था, और वो बाइंग क्वांटिटी है ना बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मतलब 200-300 करोड़ तो मिनिमम रहा ही होगा। ठीक है ना, जो जहां तक मुझे याद है। तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा था, एक ट्रैपिंग जैसा मुझे लग रहा था ना। लेकिन आज का जो डीआई और एफआईआई का जो चाल है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आज का एफआईआई ने है ना ऑलमोस्ट शायद 2000 करोड़ के आसपास का बाइंग किया है। ठीक है, नहीं नहीं, 12,000 करोड़ का बाइंग किया है एफआईआई ने। रुकिए मैं देख लेता हूँ एफआईआई डीआईआई डेटा, है ना। कहाँ गया एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी? ये रहा, है ना। आज 2 मार्च है। हाँ, ये देखिए 12,000 करोड़ का आज एफआईआई ने कैश मार्केट में बाई किया है। ठीक है, और डीआईआई ने कैश मार्केट में कितना बाई किया है? 2000 करोड़ का। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो काफ़ी ज़्यादा हेवी में है ना आज बाइंग हुआ है। ठीक है, तो ये अपने को क्या बताता है कि मार्केट थोड़ा सा है ना कल के लिए मैं बुलिश की तरफ देख रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं अपना व्यू है ना बियरिश से मैं बुलिश चेंज करूँगा। ठीक है, अब मैं अपना व्यू बियरिश से बुलिश की तरफ चेंज करूँगा। और आज बियरिश था। ठीक है, आज का भी मेरा प्रॉफिट ठीक ठाक रहा, है ना। कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ बट ठीक है। कैपिटल का मेरे ख्याल से 3 या 4% हुआ था। ठीक है, 4% आप मान के चलिए कि 4% के आसपास का है ना मेरा आज का वो रहा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं एनालिसिस में कि कल क्या हो सकता है। कल अपना लास्ट फ्राइडे है ना। इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो कल हम लोग देखेंगे कि कल मार्केट कैसा रहता है। और कल है ना हम लोग एक चीज़, मतलब कल है ना हम लोग कल के मार्केट ट्रेडिंग सेशन के बेस पे है ना हम लोग अपना व्यू बना सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट कैसा रहने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो मेरा एक लेवल तो ये रहेगा 40,300। ठीक है, कि 40,300 के नीचे मार्केट गया तो ही हम लोग बेरिश समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मार्केट में अपने को बुलिश कब होना है? मार्केट में मेरे समझ से बुलिश होने के लिए आपको है ना 15 मिनट के चार्ट पे चलना चाहिए। ठीक है, और 15 मिनट पे देखना चाहिए कि 15 मिनट पे आपको मार्केट में बुलिश कब रहना है। तो अगर आप 15 मिनट पे जाते हैं तो 15 मिनट में मेरे समझ से आपको मार्केट में बुलिश कल अगर आप चाहें तो 40,600 के ऊपर रह सकते हैं या 700 के ऊपर रह सकते हैं। ठीक है, या चलिए सेफर साइड हम लोग 40,730 के ऊपर ही बुलिश रहेंगे, उसके ऊपर नहीं रहेंगे। ठीक है, और कल कल मुझे ऐसा लग रहा है कल मार्केट है ना एक तगड़ा सा गैप अप होने वाला है शायद। जिस तरीके का ये जो एफआईआईडीआई एक्टिविटी है ना, ये काफ़ी अनयूजुअल एक्टिविटी है। तो मुझे इसके बेस पे लग रहा है कि कल अच्छा खासा है ना गैप अप हो सकता है मार्केट। ठीक है, मार्केट मेरे समझ से, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना, शायद मेरे समझ से कल 41,200 के ऊपर है ना गैप अप होना चाहिए, शायद। ठीक है, कल इस लेवल के ऊपर है ना मुझे लग रहा है कि मार्केट निकलेगा 41,200 के ऊपर। ठीक है, 230 ऐसे कुछ। ठीक है, काफ़ी बड़ा लेवल है।
पता नहीं, बट मुझे 500 का लेवल है, ठीक है। पता नहीं, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन कल मुझे गैप अप का तो मैं मतलब अपनी तरफ से मैं श्योर हूँ कि मेरे समझ से कल गैप अप ही होना चाहिए। ऑल तो मैंने फिन निफ्टी का है ना पुट बाई करके मैं गया हुआ हूँ, ठीक है, और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल तो मेरा लॉस है, ये पक्का है ना, लेकिन मैं वो लॉस कल कवर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल मेरा मॉर्निंग में लॉस फिक्स है, जबकि मैं फिन निफ्टी का पुट बाई करके गया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कल हम लोगों को मार्केट में बुलिश कब रहना है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी में अपने को बुलिश कब रहना है, 40,730 के ऊपर बुलिश रहना है, ठीक है। उसके पहले हम लोग बुलिश नहीं रहेंगे। बेरिश कब रहना है, तो बेरिश रहने के लिए भाई बेरिश मैं रहूंगा 40,560 के नीचे, या फिर आप कहिए सेफर साइड 40,500 के नीचे, ठीक है। ये वाला एरिया, ये वाला, दिस इज द जोन, ठीक है। 40,500 के आसपास है ना हम लोग। 40,500 के नीचे गया तो अपन बेरिश रहेंगे। पहला टारगेट अपना यहाँ होगा, ठीक है, और दूसरा टारगेट अपना यहाँ होगा, है ना। ये थोड़ा सा 100.8 टारगेट है ना, लेकिन यहाँ पे है ना कभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। और जो तीसरा टारगेट रहेगा अपना वो यहाँ कहीं तो रहेगा, ठीक है। ये डाउन साइड का टारगेट हो गया। डाउन साइड का मुझे कोई प्रोबेबिलिटी लग नहीं रहा है, लेकिन मैं जस्ट फॉर गिविंग लेवल्स आई एम प्रोवाइडिंग दिस, है ना। तो आप इसको 40,000 पे एक मेजर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये वाला एरिया 40,100 और 40,000 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। इसके नीचे मैं कोई भी हालत में मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा व्यू है ना अभी के लिए थोड़ा सा बुलिश हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इस एक्टिविटी को देख करके बस, है ना। और चार्ट पैटर्न तो वाकई में बेरिश ही है। चार्ट पैटर्न में तो कुछ बुलिश जैसा है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बुलिश होने के लिए आप एक ये चीज समझ सकते हैं ना कि ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन देखिए, मैं ड्रॉ करता हूँ। ये वाला जो जोन है ना, ये काफी अच्छा सपोर्ट का जोन है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर यहाँ पे मार्केट आता है ना तो यहाँ से एक बाउंस बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और वैसे भी मैं तो सोच रहा हूँ कि मार्केट कल ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अगर कल मार्केट आपको अच्छा खासा ऊपर दिखे, ठीक है, अगर आपको 41,000 के ऊपर दिखे मार्केट कहीं भी, कम से कम 40,000, हाँ 41,000 के अगर ऊपर दिखता है आपको, ठीक है ना, इस लेवल के ऊपर दिखता है, तो मेरे समझ से कल मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, खुलेगा। और कल आप ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो कैंडल पे ध्यान देंगे, ठीक है। अगर गैप अप हुआ तगड़ा वाला और अगर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बन गया तो मार्केट पूरे दिन नीचे जाएगा, ठीक है। जितने भी लोग होंगे वो सारे अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल क्या होता है, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल ये होता है, ठीक है। ये वाला जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल। अगर हम ओपन इक्वल टू लो कैंडल की बात करें तो सिंपल वैसा कैंडल जिसके नीचे में है ना कोई विक ना बने, ये वाला आप कैंडल देख लीजिए। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इक्वल टू लो कैंडल, ठीक है। कल मॉर्निंग में अगर आपको ऐसा कुछ कैंडल दिख गया, ठीक है ना, चाहे कितना भी गैप अप हो, है ना, आप आंख बंद करके, मैं पेपर ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ भैया ना, रियल पैसा लगाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप पेपर ट्रेड पे कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई बाइंग सेलिंग का टिप्स टुप्स कुछ नहीं है भाई, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीखने के लिए एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए अपना बैंक निफ्टी का हो गया, तो ये हो गया अपना ओपन इक्वल टू लो कैंडल, ये हो गया अपना ओपन इक्वल टू हाई कैंडल, ठीक है। कल हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा कुछ कैंडल ढूंढने का सुबह में, है ना। फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स हम लोग वेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो, ठीक है ना। और अगर फ्लैट खुलता है इस रेंज में कहीं तो खुलता है, ठीक है। अगर इस रेंज में मार्केट कल कहीं भी खुलेगा तो मैं फिर यहाँ से है ना बाइंग के लिए सोचूंगा कोई भी बुलिश कैंडल के ऊपर, ठीक है। अगर मुझे कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे दिख जाएगा तो आई विल थिंक फॉर बाइंग ओनली, ओके। चलिए अब हम लोग कहाँ चलते हैं, हम लोग चलते हैं अब निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या चल रहा है। ये देखिए, पहले मैं सारे जंगल को डिलीट करता हूँ, अब एक बार फ्रेश हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए अपना जो मेजर सपोर्ट है वो अपना मेजर सपोर्ट कहाँ है, अपना मेजर सपोर्ट इस जगह तो कहीं है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है भाई, ये लेवल है आपका 17,300, ठीक है ना। तो निफ्टी में आप ये मान के चलिए कि 17,000 एक मेजर सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और अगर 17,300 अगर ब्रेक होता है, ठीक है, 17,300 अगर ब्रेक होता है तो आपको 17,260 का एक नीचे की तरफ एक टारगेट मिल सकता है, ठीक है। नीचे के लिए मैं कल के लिए मैं बुलिश हूँ, ठीक है ना।
मेरा नीचे का व्यू बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं कल क्या होता है। और ये व्यू क्यों कम है, ये व्यू सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कम है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग बुलिश की बात करें, ठीक है, तो मैं बुलिश कब होऊंगा, तो बुलिश में सिंपल 17,400 के ऊपर ही बुलिश होऊंगा, उसके पहले नहीं होऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल कल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं तो दिख जाए, या फिर मैं आपको बोलूँगा सबसे सेफ जो लेवल मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है 17,430, ठीक है। 17,430 के ऊपर अगर मार्केट जाए तो पहला जो टारगेट है वो आपका 17,474 रह सकता है, ये वाला, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका ये वाला हो सकता है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला कहीं तो 17,560 का, ठीक है। 17,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन ये पार हो जाएगा मेरे समझ से, ठीक है। 17,400 जो 85 वाला ये लेवल है ना, ये 17,480 से 17,500 आप मान सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। तो ये कल के लिए मैं देख रहा हूँ। नीचे की तरफ मेरा व्यू नहीं है, इसलिए मैं नीचे का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है ना। नीचे तो मार्केट मुझे बहुत कम ही चांस लग रहा है कि ये नीचे आएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं हम लोग कल क्या होता है। अगर नीचे की बात करें तो चलिए मैं नीचे लेवल ड्रॉ कर ही देता हूँ। 17,200 होगा अपना एक मेजर सपोर्ट, ठीक है। 17,200 से नीचे तो मार्केट नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 17,200 से नीचे आएगा मार्केट तो भाई मार्केट चला जाएगा कंप्लीट क्रैश जोन में, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग है ना एक स्टॉक ढूंढते हैं कल के लिए, ठीक है, कि कल कैसा ट्रेड करना चाहिए। अच्छा मैं आपको स्टॉक, चलिए पहले मैं स्टॉक ढूंढ देता हूँ, फिर मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। देखता हूँ पहले मैं कितना मिनट का ये वीडियो हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 12 मिनट का है, ठीक है। 5 मिनट और मैं लूँगा आप लोगों से, और 5 मिनट में है ना मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा मेरी समझ से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक ढूंढते हैं कल के लिए, है ना। तो कल के लिए स्टॉक ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे चले आएंगे, है ना। और डेली टाइम फ्रेम पे आकर के ना अपने को देखना है चार्ट। देखिए अंबुजा सीमेंट, है ना, अंबुजा सीमेंट मुझे बुलिश लग रहा है, ठीक है। लेकिन अंबुजा सीमेंट से दूर रहना चाहिए। अदानी बाबा का स्टॉक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अदानी पोर्ट से भी मैं दूर रहूँगा, नहीं चाहिए मुझे पैसा, ठीक है। ये कौन सा है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। ये कौन सा है, वोल्टास, ठीक है। कल के लिए अगर कोई स्टॉक देखना है तो वो कौन सा देखा जा सकता है, तो देखिए मैं जो स्टॉक यहाँ पे बताता हूँ ना वो 1-2 दिन के लिए नहीं बताता हूँ, ठीक है। टोरेंट फार्मा, ठीक है, टोरेंट फार्मा मुझे कल के लिए ठीक ठाक स्टॉक दिख रहा है ना। टोरेंट फार्मा को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। टोरेंट फार्मा को हम लोग ले सकते हैं। टोरेंट फार्मा में जो अपना लेवल रहेगा वो टोरेंट फार्मा हम लोग तभी बाई करेंगे जब ये 1509 से ऊपर निकलेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। 1510 आप मान के चलिए, अगर ये 1510 के ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो मेरे समझ से 1510 अगर जाता है तो ये 1525 के आसपास का इसका पहला टारगेट होगा, ठीक है। 1525, हाँ 1525 से अब 1524 ये पॉइंट मान के चलिए, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कल का इसका टारगेट, ठीक है। कब, जब ये 1510 के ऊपर निकलेगा तभी, नहीं तो नहीं। आप क्या कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं, या आप लेवल को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और मतलब कोशिश सीखने की कोशिश कर सकते हैं ना। ये मैं क्यों स्टॉक चुना, इस स्टॉक चुनने के पीछे मेरा क्या रीज़न है। इस स्टॉक चुनने के पीछे मेरा सिंपल ये एक रीज़न है। पहला तो आप देखेंगे ना कि ये लगातार नीचे से गिरता आया है, लगातार नीचे से गिरता है, ठीक है। लगातार ये नीचे से गिरता आया है। और दूसरा क्या है ना कि ये 2 दिन का जो कैंडल बना है ना, ये सॉलिड कैंडल बना है, तगड़ा कैंडल बना है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर जबरदस्त है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल क्या है, ये वाला कैंडल ओपन स्पिल टू लो है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी चांसेस है, इसमें अभी हिम्मत और दम बचा हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे समझ से 1524 1530 तक जा सकता है, ठीक है। 1 से 2 दिन में, है ना, ये मैं इंट्राडे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। जिनको 1 से 2 दिन का व्यू रखना है वो जा सकते हैं, ठीक है। और मुझे अगर 1 वीक तक अगर आप व्यू रखते हैं तो ये 1556 1560 तक भी जा सकता है, ठीक है।
ऐसा मुझे लग रहा है ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऑब्वियसली कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको सिर्फ वॉच कर सकते हैं या पेपर ट्रेड में पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बात हो गया। अच्छा, दूसरा जो चीज़ मैं आपको लोगों को बताने वाला था, वो ये बताने वाला था कि भाई कब है ना क्या ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, जैसे जनरली तो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, तो ऑप्शन बाइंग में भी है ना हम लोग को जिनको इंडेक्स को जो लोग इंडेक्स को बाइंग करते हैं उनको कैसे क्या करना चाहिए, मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे मैं क्या करता हूँ, फिन निफ्टी में ट्रेड करता हूँ ऑप्शन बाइंग। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे मैं क्या करता हूँ, फिन निफ्टी में बाई करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए मंडे को क्या करना है, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, फिन निफ्टी, हाँ, फ्राइडे फिन निफ्टी, ठीक है, थर्सडे, भाई स्पेलिंग में मत जाइएगा, ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा भावना होगा। ठीक है, वैसे स्पेलिंग में इतना सिंपल ऐसे करना होता है। ठीक है ना, ये फ्राइडे भी ठीक है, ये मंडे भी ठीक है, ट्यूसडे भी ठीक है, फिर निफ्टी भी ठीक है, ये फिर निफ्टी भी ठीक है। ठीक है, थर्सडे को हम लोग क्या करते हैं, थर्सडे को हम लोग सिंपल बैंक निफ्टी करते हैं। ठीक है, मतलब मैं करता हूँ। ठीक है जी, थर्सडे को मैं बैंक निफ्टी क्यों करता हूँ और वेडनेसडे को भी मैं बैंक निफ्टी करता हूँ। एक सेकेंड, वेडनेसडे को भी अपन क्या करते हैं, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं वेडनेसडे को तो फिन निफ्टी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वेडनेसडे को नया कॉन्ट्रैक्ट आता है ना, तो फिन निफ्टी क्यों लेना है, क्योंकि वो तो महंगा मिलेगा। ठीक है, तो यही मेन इसके पीछे का लॉजिक है। मंडे ट्यूसडे को अगर आप फिन निफ्टी करते हैं तो आपको सस्ता में प्रीमियम मिल जाएगा, थोड़ा सा सस्ता मिलेगा बैंक निफ्टी की अपेक्षा। ठीक है, और क्वांटिटी भी आपको बैंक निफ्टी से ज़्यादा मिलेगा। फ्राइडे को भी आपको और सस्ता मिल जाएगा फिन निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी आपको एकदम फ्रेश रहता है, नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो ये आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने को मंडे ट्यूसडे को क्या करना चाहिए, फिन निफ्टी करना चाहिए। फ्राइडे को भी क्या करना चाहिए, फिन निफ्टी करना चाहिए। कल फ्राइडे है, कल मैं फिन निफ्टी करूंगा। ठीक है, थर्सडे को क्या करते हैं, बैंक निफ्टी करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि थर्सडे को काफ़ी सस्ता होता है और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव आता है। वेडनेसडे को हम लोग भी बैंक निफ्टी करते हैं। ठीक है, वेडनेसडे को हम लोग थर्सडे फिन निफ्टी नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक आप लोगों को बताना था कि ऐसे करने से क्या है ना कि अपना जो प्रीमियम का है ना वो प्राइस थोड़ा सा एडजस्टेड मिलता है, थोड़ा सा डिस्काउंटेड मिलता है। ठीक है, मैं इसलिए ये करता हूँ, है ना। तो ये मेरा ट्रेडिंग का प्लान रहता है ऑप्शन बाइंग का। ठीक है, चलिए ये बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को। बाकी हम लोग कल किसी और वीडियो में मिलते हैं, और फ्राइडे को मैं एक धमाकेदार, फ्राइडे को बोल रहा हूँ, सैटरडे या संडे को है ना, मैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको आइडिया मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, और उसमें मैं एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी भी है ना डिस्कस करूँगा, जो कोई भी है ना, जो नया आदमी आ रहा है वो भी है ना उस स्ट्रैटेजी को लेकर के अच्छा खासा स्ट्राइक रेट लेकर के मार्केट में है ना थोड़ा टिक सकता है, अपना लॉस को थोड़ा कम कर सकता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस भाई, प्रॉफिट होना तो सिंपल हर किसी के है ना माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी प्रॉफिट नहीं दिलाता है। ठीक है ना, तो मैं बहुत सारी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूँ, है ना, सैटरडे या संडे को। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।